दर्पण कहानियों की एक श्रृंखला है जो समाज के अनदेखे प्रश्नों को सामने लाने का प्रयास करती है। आज की कहानी हीमोग्लोबिन की पुकार और जीवन का संचार। घने अरण्य में एक अजीब उदासी छा गई थी। पत्तों की हरियाली मुरझा रही थी, चिड़ियों की चहचहाट मंद पड़ चुकी थी और बच्चों की दौड़ में अब वहां चंचलता नहीं रही। वनराज सिंहासन सिंह अपने प्राणियों के दुख से व्यथित हो उठा। उसने देखा मृग के बच्चे स्कूल तक पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं, पक्षी उड़ने में हाफते हैं, माताएं बिस्तरों में जकड़ी है और पूरा जंगल जैसे थम गया है। राजा ने आपातकालीन सभा बुलाई। उपस्थित थे स्वास्थ्य मंत्री सिंह रानी, वित्त मंत्री गजाध्यक्ष, नीति विशेषज्ञ लोमड़ी नीति और वैज्ञानिक उल्लूकाचार्य। उल्लूकाचार्य ने बताया, राजन, यह संकट लोह तत्व की कमी का है। विशेषकर महिलाएं और बच्चे हीमोग्लोबिन की गंभीर कमी से पीड़ित हैं। सिंह रानी ने जोड़ा, हमारे भोजन में पोषण घटा है, स्वाद और चटपटे विकल्पों का चलन बढ़ा है। गजाध्यक्ष ने चेताया, अगर यही हाल रहा तो 3 वर्षों में उत्पादकता 40% से घटेगी और 30% राजस्व बीमारी में खर्च होगा। तब लोमड़ी नीति ने समाधान प्रस्तुत किया। दवा से अधिक जरूरत है जन जागृति की। चलाए महाअभियान। स्कूलों में लाल दोपहर जिसमें गुड़, चुकंदर, हरा साग परोसा जाए। एक पेड़ लोह के लिए, पालक सहजन उगाए। पोस्टर, गीत, नाटक के जरिए जागरूकता। माताओं के लिए रसोई कार्यशालाएं। मृगनी माता बोली, हम रोज बच्चों को लोह युक्त भोजन देंगे। बंदरू बालक बोला, हम सेहत संवाद चलाएंगे। हर हफ्ते पोषण की कहानी सुनाएंगे। राजा सिंहासन सिंह ने घोषणा की, वन का 5% बजट पोषण पर खर्च होगा। सभी पंचायतों में लोह सभा आयोजित होगी। याद रखो, स्वस्थ प्राणी ही समृद्ध वन बनाते हैं। 1 वर्ष बाद जंगल में फिर जीवन लौट आया। हरियाली हंसी बनकर बिखर गई। चिड़िया गाने लगी, बच्चे दौड़ने लगे और माताएं फिर मुस्कुराई। उत्पादन बढ़ा, व्यय घटा और वन एक बार फिर आदर्श वन बन गया। राजा ने कहा, लोह कोई साधारण धातु नहीं, यह चेतना है। जब समाज साथ खड़ा होता है तभी जीवन संचरित होता है। स्वास्थ्य की सुरक्षा केवल दवा से नहीं, साझी समझ और जिम्मेदारी से होती है। लोह की कमी सिर्फ शरीर नहीं, पूरे समाज को दुर्बल बनाती है।